बच्चों आज आपको अल्फा कैरियर क्लासेस प्रोवाइड करवाया जा रहा है चैप्टर 2 एसिड बेस साल्ट केमिस्ट्री क्लास 10th। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए एसिड बेस साल्ट चैप्टर 2 को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। व्हाट आर एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। एसिड की डेफिनेशन क्या है, इनके केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो अब हम पहले एसिड्स पर डिस्कस करते हैं। एसिड्स फिजिकल प्रॉपर्टी तो इसकी पढ़ी है आपने, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे फिजिकल रूप से अगर हम किसी सबस्टांस को देखें, कोई भी नेचर में सबस्टांस है उसकी दो नेचर होती है, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा। साल्ट होते हैं ये भी एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं। व्हाट इज एसिड्स फिजिकल में? शोर इन द टेस्ट। सो द सबस्टांस आर शोर in test are acid। दूसरा है APR। इस कोड को याद कर लें आप। APR एसिड्स ब्लू लिटमस रेड में चेंज करते हैं, या ABLR ज्यादा अच्छा रहेगा। ABLR एसिड्स ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड। ए से याद कर लें ABLR। ये कोड आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। रेड को ब्लू में, ब्लू को रेड में, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एसिड्स ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड। तो बेस क्या करेंगे, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। बेस रेड लिटमस ब्लू में करेंगे। आप एक कोड याद करें, अपोजिट करते हैं बेस के लिए ABLR। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। इस तरह टेक्निकल वर्ड से याद करोगे, कंफ्यूजन नहीं होता है इससे। एसिड्स ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट करता है, तो बेस क्या करेंगे, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सो में टेस्ट ABR हो गया, एसिड्स चेंज इनटू ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये कोड से देगा ABLR। फिजिकल प्रॉपर्टी तो होगी इसकी। सो इन द टेस्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। बेस की दो प्रॉपर्टी होगी। बेस बिटर इन द टेस्ट, बेस आर बिटर इन द टेस्ट। बिटर मीन्स हिंदी में बोलते कड़वा, इसको खट्टा बोलते हैं। बिटर इन टेस्ट। एंड रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को चेंज करते हैं ब्लू में। एसिड्स चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर में। नाउ वी आर गोइंग टू डेफिनेशन। व्हाट आर एसिड्स, इसके फॉर्मूले का याद करेंगे। मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पढ़ाए हैं। तो कोई भी नेगेटिव आयन लीजिए, उसके H आयन लगा दीजिए। H आयन Cl नेगेटिव है, इसके आगे मैं H लगा दूं। H से लगा दूं इसको HCl वैलेंसी 1 1 H1 Cl 1 इतने HCl हो गया। HCl हो गया, 1 लिखा नहीं जाता। HCl that is HCl। HCl is acid। HCl is acid। सल्फेट आयन लीजिए। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयन, मतलब 2 नेगेटिव। इसको हाइड्रोजन रिएक्शन करा देंगे। हाइड्रोजन H पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, H2SO4, H2SO4। या आप ऐसे मत कीजिए, आप ऐसे याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, H2SO4, HNO3। ये होते हैं, इनको मिनरल भी कहते हैं, मिनरल एसिड्स। वीक में क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। ये कार्बोनिक एसिड है।
और CH3COOH एसिड, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एंड HCOOH मेथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड मेथेनोइक, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। डेफिनेशन क्या है एसिड्स की डेफिनेशन? दो सबस्टेंस which provide hydrogen as positive ion in aqueous water, aqueous means water solution, are known as acids. For example, HCl in water dissolving in water provide H positive प्लस में Cl नेगेटिव आयन, दिस इज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, दीज आर एसिड्स। H2SO4 इन वाटर प्रोवाइड हाइड्रोजन कितने, 2 एटम्स, 2 आयन्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस सिंगल 1 सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, HNO3 in water H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव आयन वाटर में। इस तरह से हाइड्रोजन दे रहे हैं सभी वाटर डिसॉल्व करके। दीज आर विच प्रोवाइड H पॉजिटिव, जिसके अंदर भी H पॉजिटिव आयन होता है, जो वाटर में H पॉजिटिव आयन, दीज आर एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड which completely ionized, completely ionized breakdown in water। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बीच कंप्लीटली, मान लो 100 मोलिक्यूल 100 मोलिक्यूल्स हैं और 100 के 100 डिसॉल्व हो गए इसमें, या आयनाइज हो गए H पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं विच partially ionized or break down in water। ionized means होता है break down होना, जैसे HCl है, HCl वाटर में H पॉजिटिव प्लस, वो तो स्ट्रॉन्ग हो गया, ये तो HCl स्ट्रॉन्ग हो गया, जैसे CH3COOH है वीक, वाटर CH3COOH प्लस में H पॉजिटिव आयन, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है H, यहाँ से ये पॉजिटिव आयन, इसका ये नेगेटिव पार्ट है, दिस इज पॉजिटिव पार्ट। इसके 100 मोलिक्यूल है तो उसमें पार्शियल डिसॉल्व होंगे, 100 में से 20 मोलिक्यूल 10 मोलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे, आयनाइज मींस टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, दिस इज वीक। कार्बोनिक एसिड H2CO3 पार्शियल डिसॉल्व हो गए, मान लो 100 मोलिक्यूल है उसमें 10 या 20 मोलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन प्लस में कार्बोनेट आयन, दिस ब्रेकडाउन इज आयोनाइजेशन, दिस ब्रेकडाउन ऑफ कॉल्ड नोन एज आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड्स, दीज आर द एसिड्स। वाटर में इसमें जो जाते हैं, वाटर में हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। What are bases? What is definition? Those substances which provide hydroxide OH negative ion in water is the aqueous solution are bases, are known as bases। ये bases होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग
strong base, strong base, weak base. वीक बेस कौन सा होते हैं? KOH NaOH KNA, आपने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स KNaCaOH को ट्वाइस। ये दो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट दीज आर वीक। CaOH को ट्वाइस, COH को ट्वाइस, MgOH को ट्वाइस, AlOH और थ्राइस। कोई भी मेटल लीजिए, कोई भी मेटल उसके हाइड्रोक्साइड आयन अटैच कर देंगे, देन वी गेट फॉर्मूला ऑफ बेस। ये बेस का फॉर्मूला बन जाएगा। Pp एक मेटल है, लेड मेटल है, इसकी मैं OH लगा देता हूँ, OH। तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी OH की वैल्यू 1 होती है। P लेड हाइड्रोक्साइड FeOH को ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस। ये बेसेज हैं सब, मेटल के साथ OH आयन लगा देंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? बेस का। ये किस तरह से डिसॉल्व होंगे वाटर के अंदर? दिस प्रोवाइड्स इन द वाटर OH आयन। व्हाट आर बेसेज व्हिच प्रोवाइड OH आयन इन द वाटर? कैसे डिसॉल्व होंगे, कैसे आयनाइज होंगे? इसका स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग ऑफ पॉजिटिव एंड OH आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन और ब्रेक डाउन इन द वाटर। NaOH है, NaOH in the water give split, break down, that's mean splitting or ionization the water give OH ion, positive ion and OH ion, KOH, K positive and OH ion, CaOH got twice, calcium is 2 है, Ca2 positive and 2 hydroxide ion, here OH thrice, aluminium plus 3 OH negative। इतना रिएक्शन डायरेक्ट याद रखें। आगे इसका आप और भी इसमें सुधार कर सकते हैं। आप AQ लगा सकते हैं, AQ ये वाटर में है, जो आयंस होते हैं वाटर में जो लगाते हैं तो AQ लगा सकते हैं। AQ लगा सकते हैं, या वाटर में जो हो चुके हैं ये AQ मींस एक्वस, AQ एंड AQ। ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं वाटर में, बिलो देन सॉलिड S, इस तरह लिख सकते हैं। इसको बाद में लगा सकते हैं। ये S वगैरह AQ बाद में लगाना आपको, पहले इनको इनके चक्कर में पड़ना। AQ याद करें, आप पहले ओरिजिनल रिएक्शन याद करें, बाद में इसकी फिजिकल स्टेट। सॉलिड है तो सॉलिड, एक्वस है तो एक्वस लगा सकते हैं लास्ट में। अगर एक्वस वगैरह नहीं ध्यान रहता तो डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप। इनके चक्कर में नहीं रहेंगे, कभी इनको रटते रहें ऐसे नहीं। पहले ओरिजिनल रिएक्शन लिख दें, बाद में जो आयन स्प्लिट होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, AQ लगा सकते हैं, ये सॉलिड होते हैं। Salts. If hydrogen as positive ion present in acids is replaced by a metal, thus formed compounds are known as salt. Example, for example, HCl. यदि हाइड्रोजन आयन किसी भी मेटल द्वारा रिप्लेस हो जाए, मेटल का नाम बताइए, कोई भी मेटल, मालूम इसको सोडियम से रिप्लेस कर रहा हूँ उसको, then we get NaCl. This hydrogen is replaced by the sodium and this is salt. It have no H positive ion, no OH negative ion, so it is salt. It is a salt. NaCl is salt. ये हाइड्रोजन हटा दिया कैल्शियम से रिप्लेस कर दो इसको। हाइड्रोजन लिख रहा हूँ कैल्शियम वैल्यू कितनी होती है? 2 पॉजिटिव। पहले मैंने लिखा रखा, पहले वीडियो में लिखा रखा मैंने, पार्ट 1 वीडियो लिखा रखा। कैल्शियम वैल्यू होती है कैल्शियम 1:2 Cl, तो हम 2 वाले Cl तो Cl बन जाएगा। यदि इसको तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है? एक साल्ट है। नाउ रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम AlCl3, रिप्लेस बाय Fe आयरन FeCl3, रिप्लेस बाय कॉपर CuCl2। इस क्लोराइड आयन को किसी से भी रिप्लेस कीजिए, किसी भी मेटल से हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो देन वी गेट द साल्ट्स एंड दीज आर chloride family salt. These are chloride family salt है। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? इसमें क्लोरीन आ रहा है, सभी में कॉमन है। These are chloride family salt.